विद्युत अनुनाद, ये जो क्लास 12 क्वेश्चन नंबर जो है 2 मार्क्स, विद्युत अनुनाद, ये क्वेश्चन जो है, ये पॉइंट क्लास 12 2 मार्क्स के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो ये अक्सर जो है कई बार ये सवाल पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए जो इसको आज हम लोग समझते हैं इस वीडियो में। और आपको जो अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको जो पूरी तरह से विद्युत अनुनाद समझ में आ जाएगा और एक बार में आ जाएगा, आप फिर कभी भूले नहीं। लेकिन जो है आपको हर चीज की जो रिवीजन करना जरूरी होता है। कोई भी चीज या कोई भी समझ जो पूरी जिंदगी जो आपको याद भी नहीं रहेगी। और कोई भी चीज अगर आपको बार बार याद है, बचपन में जैसे कि हमने वर्ण पढ़ा था, ABCD पढ़ा था, तो वो आज भी याद है, क्योंकि हम जो उसका हर रोज रिवीजन करते हैं। कोई भी वर्ड लिखते हैं तो हम वर्ण से ही लिखते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में ABCD से ही लिखते हैं। तो इसलिए जो ये चीज हम कभी भूल नहीं सकते। इसलिए अगर आप अपने समझ का कम से कम महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार जो रिवीजन करें, आप क्या समझे थे और क्या समझ में जो आप भूल चुके हैं, उसको एक बार आप रिवीजन कर लें, हर पॉइंट्स का, हर टॉपिक का। इससे जो है आपको जो ज्यादा जो रटना नहीं पड़ेगा और ज्यादा जो है आपका सर दर्द भी नहीं करेगा फिजिक्स पढ़ने में। तो सबसे पहले हम विद्युत अनुनाद को समझते हैं। विद्युत को तो आप लोग भलीभांति समझते हैं, अनुनाद को समझते हैं। तो एक निश्चित आवृत्ति पर जब धारा का मान जो है, विद्युत धारा का मान सबसे ज्यादा हो जाता है, सबसे अधिक हो जाता है, या बोले तो अधिकतम हो जाता है, तो वही जो अधिकतम की स्थिति जो है, धारा के अधिकतम होने की स्थिति जो अनुनाद कहलाती है। तो ये हम लोग भलीभांति समझ अनुनाद। तो अब अगर हम परिभाषा बनाना चाहें विद्युत अनुनाद का, अनुनाद के समझ से ही जो है हम विद्युत अनुनाद का परिभाषा भी बना सकते हैं। लेकिन एक श्रेणी याद रखनी होगी, वो है LCR श्रेणी। ये विद्युत परिपथ है, LCR परिपथ। तो ये जो LCR परिपथ में जो है, LCR परिपथ में लेकिन विद्युत धारा का मान अधिकतम होना चाहिए, तभी जो वो विद्युत अनुनाद कहलाते हैं। क्योंकि धारा का अधिकतम मान जो विद्युत अनुनाद जो है वो LCR परिपथ में ही सिर्फ होता है। तो इसलिए जो किसी LCR परिपथ में जब धारा का मान अधिकतम हो जाता है, तो वही जो है विद्युत धारा की वही स्थिति विद्युत अनुनाद कहलाती है। एक परिभाषा तो ये होगी। और दूसरी परिभाषा हम इसका और बेटर बना सकते हैं एक शर्त जोड़कर। तो वो शर्त ये है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है धारतीय प्रतिघात और प्रेरणिक प्रतिघात, तो धारा का मान अधिकतम तब होता है जब धारतीय प्रतिघात और प्रेरणिक प्रतिघात दोनों बराबर हो जाते हैं, तभी जाकर जो धारा का मान अधिकतम होता है LCR श्रेणी में या LCR परिपथ में। तो हम इसको भी जोड़ सकते हैं, इस शर्त को भी जोड़कर जो परिभाषा और ज्यादा बेटर बना सकते हैं कि किसी LCR परिपथ में जब धारतीय प्रतिघात और प्रेरणिक प्रतिघात का मान बराबर हो जाता है, तब विद्युत धारा का मान अधिकतम हो जाता है। तो विद्युत धारा के अधिकतम होने की यही स्थिति विद्युत अनुनाद कहलाती है। ये हुई इसकी परिभाषा। बड़ी आसानी से जो हम इसको समझ सकते हैं, बस दो चीज पॉइंट्स याद रखने होंगे, भारतीय प्रतिघात और प्रेरणिक प्रतिघात दोनों बराबर होते हैं और ये सिर्फ LCR श्रेणी में ही लागू होता है। ये दो शर्त अगर याद रखें तो हम और ज्यादा बेटर परिभाषा बना सकते हैं, या अनुनाद को समझ के जो हम जो इसको बेटर परिभाषा बना सकते हैं। तो उसके बाद जो इसमें अगर हम इसके जो मैथमेटिकल रूप की बात करें, तो ये जो है XL और XC ये दोनों बराबर हो गए विद्युत अनुनाद होने के लिए। तो इसका जो होता है ये होता है ओमेगा नॉट L, और ये हो जाएगा ओमेगा 1/ओमेगा नॉट C। ये जो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है, अगर हम सिर्फ ओमेगा नॉट निकालें, तो ओमेगा नॉट अगर हम निकालें तो ये जो हो जाता है 1/√LC हो जाता है। ये हो जाता है 1/√LLC। तो विद्युत अनुनाद की एक शर्त ये भी हो जाती है गणितीय रूप में। और अगर हम इसकी आवृत्ति की बात करें तो ये F0 बराबर हो जाएगा, और चूंकि जो है ये आवृत्ति निकाल रहे हैं तो इसके पूरे परिपथ के लिए हो जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा 1/2π√LC। ये इस तरह से जो है इसकी आवृत्ति हो जाती है, विद्युत अनुनाद की आवृत्ति F0 = 1/2π√LC। क्योंकि जो F0 = होता है 2π ओमेगा, तो इसलिए हमने ओमेगा का मान रख दिया, तो इस तरह से आ गया। तो ये हो गया इसका मैथमेटिकल रूप। अगर आप और ज्यादा बेटर से दो में जो है दो पूरा मार्क्स लाने की संभावना जताना चाहते हैं कि हाँ हमको जो कंफर्म होना चाहिए कि 2 मार्क्स हमको पूरा आ ही जाए, तो आपको जो परिभाषा के साथ साथ थोड़ा जो है मैथमेटिकल रूप में भी जो थोड़ा वर्णन कर देना होगा। तो इससे जो आपको पूरे 2 में 2 मार्क्स
मिल जाएंगे, कोई कटौती नहीं होगी। तो आप लोग विद्युत अनुनाद को तो भली भांति समझ गए कि इसकी दो शर्त अगर याद रखें तो हम इसकी परिभाषा आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहला धारतीय प्रतिघात और परिणीय प्रतिघात दोनों बराबर होते हैं, और दूसरी बात ये एलसीआर श्रेणी के लिए होता है। तो इन्हीं दोनों को शब्दों को जोड़कर हम परिभाषा बना सकते हैं। किसी एलसीआर श्रेणी में धारतीय प्रतिघात और परिणीय प्रतिघात के मान जब बराबर हो जाते हैं तब विद्युत धारा का मान सबसे ज्यादा हो जाता है, चरम पर हो जाता है। तो विद्युत धारा के चरम पर जाने की यही स्थिति विद्युत अनुनाद कहलाती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, बोर्ड मॉडल के लिए अगर या बोर्ड एग्जाम के लिए आपको कुछ मोटिवेशन मिल रहा है, आपको जो आपको कुछ सीखने को मिल रहा है जिससे कि आपको लगता है कि आप जो है बोर्ड में पास कर जाओगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों में शेयर जरूर करें।